इंडस्ट्री में जब आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पर ये नहीं बताना होता है कि आपने पढ़ा कितना है, वहां ये बताना होता है कि करा कितना है, अगले सैटरडे को कितना टाइम लगेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं कि सेल्फ ड्रिवन कार एक ना एक दिन रियलिटी होने वाला है। जो आप पढ़ाई आज कर रहे हो या जो एल्गोरिथम आपको आज आती है, मे बी वो कल रिलेवेंट ना रहे, आपको नई चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, बट यूज केस कभी खत्म नहीं होने वाला है। उसके बाद फिर लोगों ने इंटरव्यू दिया और फटाफट क्लियर होने लगा। पिज्जा डिलीवरी से लेके ड्रोन से लेके हर जगह आपको एआई आजकल लगाना ही पड़ता है। हाय गाइस, मैं निशांत और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई, काफी सारी चीजों के बारे में। कैसे ये डे टू डे लाइफ में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कैसे ये फ्यूचर को चेंज करने वाला है, फ्यूचर में कितना ज्यादा यूज होने वाला है, क्या एआई या मशीन लर्निंग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स है उनको हटा देंगे, क्या उनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल खत्म हो जाएगा। एंड इसके अलावा भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हमारे साथ है सुधांशु कुमार, ये फाउंडर है आई न्यूरॉन के। इन्होंने काफी सारी कंपनीज में काम किया हुआ है और इंट्रोडक्शन इनसे खुद ही सुनते हैं। तो सर, क्या अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद निशांत अपने चैनल पर बुलाने के लिए। मेरा नाम सुधांशु कुमार है एंड मैंने अपनी जो करियर है, जो जर्नी है, वो स्टार्ट करी थी विप्रो से। आफ्टर दैट आई हैव जॉइन डिलॉयट, उसके बाद मैंने ज्वाइन करा वेराइजॉन, उसके बाद ज्वाइन करा मैंने अर्नेस्ट एंड यंग, एंड इन बिटवीन बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे कंपनीज के साथ काम किया, बहुत सारे प्रोडक्ट डिलीवर किए। मैंने अपने करियर में सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी सीखा था वो था एसएपी। एसएपी के अंदर बहुत सारे टेक्नोलॉजी होते हैं, तो मैंने एक स्पेसिफिक जो टेक्नोलॉजी है एसएपी वेब डायनामिक प्रो, फ्यूरी UI5, हाना, इस पर काम करा। फिर बिग डेटा में स्विच हुआ और फिर बिग डेटा से डेटा साइंस में स्विच हुआ और आज तक मैं वही कर रहा हूँ टिल डेट। ओके, काफी अमेजिंग, काफी अमेजिंग। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं कि एग्जैक्टली डेटा साइंस और मशीन लर्निंग होता क्या है, तो उसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा? देखिए, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग अगर मैं इसको साधारण भाषा में अगर बताऊं तो कुछ नहीं है, बस इनसाइट्स निकाल सकते हैं अगर आप डेटा से। अगर डेटा को आप यूज कर सकते हैं टू मेक सम सॉर्ट ऑफ अ डिसीजन, अ क्विक डिसीजन फॉर श्योर। अगर आप डेटा को ऐसे यूज करें जिससे आप किसी भी बिजनेस को ड्राइव कर सकते हैं, तो वहां पर फिर आप बोल सकते हैं कि ठीक है, एआई, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस हम लोग यूज कर रहे हैं। नाउ डेटा साइंस के अंदर की अगर बात करें तो बहुत सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं जो कि यूज होते हैं टू सॉल्व अ स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जाम्पल, हम सारे लोग जो है वो गूगल मैप यूज करते हैं, राइट? तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप गूगल मैप पर एक लोकेशन आप सेट करते हो, पॉइंट X टू पॉइंट Y, वहां पर आपको बताता है कि यहां से यहां पहुंचने के लिए इतने मिनट्स और इतने सेकंड्स लगेंगे और इतना टाइम आपको लगेगा। अगेन गूगल मैप में ये भी आजकल फीचर अवेलेबल है जहां पर फ्राइडे को कितना टाइम लगेगा, अगले सैटरडे को कितना टाइम लगेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ऑब्वियसली वो कहां से आ रहा है? वो आपको कहीं ना कहीं डेटा के इनसाइट से ही आ रहा है। गूगल मैप के पास उस पूरे के पूरे रूट का, उस ट्रैफिक का, वहां पर कब किस टाइम में कितना कंजेशन होता है, वो सारा का सारा फीड अवेलेबल है। एंड बेस्ड ऑन दैट गूगल मैप आपको प्रपोज करता है कि अच्छा, अगले शुक्रवार को आपको अगर इस जगह से इस जगह जाना है तो इतना टाइम लग सकता है। एंड बेस्ड ऑन दैट आप क्या डिसाइड करते हो, आपको कब निकलना है, कितना पहले निकलना चाहिए, कितना बाद में निकलना चाहिए। सबके मोबाइल में ओला ऐप होगा, उबर ऐप होगा। तो अगर आपको याद होगा 2 या 3 साल पहले ओला ऐप के अंदर जब आप बुक करते थे तो प्राइस पहले नहीं आता था। प्राइस आपको कब मिलता था? जब आपका ट्रिप एंड हो जाता है। बट अब आप देखोगे, अगर आप बुक करोगे तो जैसे ही आप ट्रिप बुक करते हो वैसे आपको दिखाता है इतना प्राइस लगेगा। अब वो कैसे दिखाता है? क्योंकि प्राइस जो टर्म है वहां पर वो वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है किस पर, आपने कौन से कैब बुक करी है, किस रूट में जाना है, पेट्रोल का प्राइस या डीजल का प्राइस कितना है, उसमें ट्रैफिक कंजेशन कितना है, स्टॉपेज कितना है, ये सारे के ऊपर। 2-3 साल पहले इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा एंड टेक्नोलॉजी नहीं था, बट अब उनके पास हो गया। तो अब बाय द टाइम यू आर गोइंग टू बुक योर नेक्स्ट ट्रिप, बताता है कि भाई इतना लगेगा आपको। यहां पर आप वेदर फोरकास्टिंग हमारे सारे लोगों के मोबाइल में है, बस मोबाइल का स्क्रीन खोलो, वेदर ऐप आपको निकल जाता है। तो वहां पर आप देख सकते हो कि अगले महीने इस टाइम में कितना टेम्परेचर होगा, कितना ह्यूमिडिटी होगा। तो ये सब कहां से आ रहा है? ऑब्वियसली उस डेटा से ही तो आ रहा है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हो। तो ऐसे ही ये तो ऐसा कुछ है कि हम लोग डे टू डे यूज कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल में एक ऐप निकालो, भले वो जोमेटो का हो, स्विगी का हो, ओला हो, उबर हो, गूगल मैप हो, इवन आपका जो मेल है, जब आप मेल टाइप करते हो आए का सेंटेंस वो खुद से प्रपोज करता है कि अच्छा आगे ये हो सकता है, चाहिए क्या आपको, ले लोगे क्या? ठीक है। तो
ये सारा कुछ जो है ये डेटा के ऊपर ही बिल्ड किया गया है, जहां पर ऑटोमेटिकली या तो वो डिसीजन ले रहा है या फोरकास्ट कर रहा है या फिर किसी न किसी बिजनेस को ड्राइव कर रहा है। और जहां भी इस तरह की चीजें इन्वॉल्व हो गई, डेटा के आप ऊपर आपने किसी इनसाइट्स को लगा दिया, किसी एल्गोरिथम लगा के एक बिजनेस यूज केस बना दिया, बस वहीं आ जाता है आपका डेटा साइंस। दैट्स इट, इतना ही समझना है डेटा साइंस के बारे में। काफी काफी अमेजिंग, आपने रियल लाइफ एग्जांपल्स डाल दिए इसमें, जिससे हमें मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे उबर वाला, ओला वाला एग्जांपल हो गया, गूगल मैप्स वाला हो गया, तो हमें थोड़ा आइडिया हो गया कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस एग्जैक्टली है क्या। मतलब डेटा को यूज करके आपको फ्यूचर आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, मतलब होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बट आप प्रिडिक्ट कर सकते हो पुराने डेटा को यूज करके। कुछ भी आप ले रहे हो, जैसे कि बैंकिंग में या फिर कहीं पर भी फाइनेंस में, हम लोग ये प्रिडिक्ट करते हैं कि अगले मंथ कितना रेवेन्यू आएगा। इवन कंपनीज में भी अगले मंथ कितना रेवेन्यू आ सकता है, प्रोजेक्शन एक करते हैं। आप अपने YouTube चैनल पर आप अगर जाकर देखिएगा, डैशबोर्ड में आपको दिखाता है दिस इज द प्रोजेक्टेड वन, राइट। वो कैसे दिखाता है? आपके प्रीवियस वाले से दिखाता है। तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ तो इनसाइट्स हम लोग लेके आ रहे हैं डेटा से। अब हाँ, जहां तक मशीन लर्निंग का बात है, तो कहीं पर मशीन लग गया, कहीं पर डीप लर्निंग लगा, कहीं पर कंप्यूटर विजन लगा, कहीं पर एनएलपी लगा, कहीं पर रीइंफोर्समेंट लगा। तो ये सारे जो है डेटा साइंस के अंदर सेगमेंट है। कहीं पर सिंपल प्लेन स्टैटिस्टिक्स लग गया, कोई एक इक्वेशन, और वहां पर वो आपको फोरकास्ट कर दिया, प्रिडिक्ट कर दिया कि ठीक है भैया ये होगा यहां पर। तो ये सब जगह जो है, सारे जगह अगर एक्यूमुलेटिव रूप में देखें तो ये डेटा साइंस का ही पार्ट है बेसिकली। ठीक है सुधांशु सर, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आएगा इसी से लिंक बैक, क्योंकि अब इतना ज्यादा मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई इतना सारा चल रहा है, तो आपके हिसाब से फ्यूचर क्या है? मतलब इन सारी फील्ड्स का फ्यूचर में क्या यूज होने वाला है, कितना ज्यादा होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि फ्यूचर जो है, ऐसा तो नहीं है कि डेटा कम होने वाला है। डेटा डे बाय डे प्रोड्यूस कर रहे हैं। नंबर ऑफ जो यूजर्स ऑफ ऐप हैं, मोबाइल्स हैं, नेटवर्क्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारे बढ़ रहे हैं। बिजनेस प्रॉब्लम जो है डे बाय डे कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। तो डेटा साइंस जो है वो कहीं नहीं जा रहा है। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो हम लोग सब जानते हैं कि सेल्फ ड्रिवन कार एक ना एक दिन रियलिटी होने वाला है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो बना रही हैं आपके सेल्फ ड्रिवन कार, टेस्टिंग फेज में है, और 5 से 10 साल के अंदर आप उसको रोड पर देखोगे। बहुत सारे कंट्रीज में चल भी रहा है, नॉट लाइक मे बी नॉट विद 100% पोटेंशियल, बट हाँ चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं। आप अपने मोबाइल ऐप के अंदर, आप जो भी डेस्कटॉप ऐप यूज कर रहे हो, आप जिस भी बिजनेस में हो, भले आप सेल्स में हो, आप फाइनेंस में हो, आप एचआर में हो, आप एविएशन इंडस्ट्री में हो, आप कॉल सपोर्ट सेंटर में भले क्यों ना हो, सब जगह डे बाय डे हम लोग डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर का, अभी रिसेंटली आपने और हम लोग सबने देखा पेंडेमिक। अब पेंडेमिक में जो आपके जो बहुत सारे मेडिसिन जो आए मार्केट के अंदर, तो उनका जो जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, जो उसको सिंथेसाइज किया गया, तो बेसिकली उसमें भी एआई मॉडल का एक बहुत बड़ा रोल था कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए कि विच वन इज गोइंग टू बी इफेक्टिव एंड विच वन इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। तो हर जगह आप यूज कर रहे हैं उस चीज को, हर जगह आप डेटा को यूज करके कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, और ये कभी ना खत्म होने वाला जर्नी है, क्योंकि डेटा कभी खत्म होगा नहीं। और डे बाय डे हम लोग और नए नए तरह के डेटा पॉइंट्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। सो फ्यूचर जो है वो बहुत ही प्यारा होने वाला है। हाँ, टेक्नोलॉजी वाइज अगर मैं बात करूं, यूज केसेस वाइज बहुत ज्यादा है। पिज्जा डिलीवरी से लेके ड्रोन से लेके हर जगह आपको एआई आजकल लगाना ही पड़ता है। हर जगह आपको एआई चाहिए, भले वो सेल्फ ड्रिवन कार हो, सोफिया हो, या फिर आपको कुछ हेल्थ केयर के ब्रेक थ्रू निकालने हो, हर जगह एआई है। टेक्नोलॉजी वाइज अगर मैं बात करूं तो हाँ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स। जो आप पढ़ाई आज कर रहे हो या जो एल्गोरिथम आपको आज आती है, मे बी वो कल रिलेवेंट ना रहे, आपको नई चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, बट यूज केस कभी खत्म नहीं होने वाला है। सो अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी, बढ़ती जाएंगी डे बाय डे। और सारी कंपनीज के अंदर अगर आप आज के डेट में देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट 2022, इन 2017 बिग डेटा बहुत ज्यादा बूम पर था, नॉट अ डेटा साइंस। बट आज अगर आप देखोगे 2022 में सारी कंपनीज के अंदर कोई ना कोई डिवीजन ऐसा जरूर अवेलेबल है जहां पर डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, कंप्यूटर विजन इंजीनियर काम कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है और कभी ना खत्म होने वाली जर्नी है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि लाइक एआई और मशीन लर्निंग क्या लाइक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नीड है वो रिप्लेस कर देंगे? अभी जैसे हम काफी चीजें ऑटोमेट करते जा रहे हैं, काफी टास्क ऑटोमेट करते जा रहे हैं, तो जो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो नीड है
क्या वो खत्म हो जाएगी थोड़े टाइम बाद? मैं बोलूंगा नहीं, कभी खत्म नहीं होने वाली है। देखिए, एप्लीकेशंस जो है वो हमेशा बनते रहेंगे। हाँ ठीक है, गिटहब कोपायलट लॉन्च हुआ जो कि कोड लिख देता है खुद से ही अपने लिए, बट उसको कौन ये समझाएगा कि किस तरह का डिजाइन बनाना है? उसको कौन ये समझाएगा कि मुझे इस तरह के फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने हैं? उसको कौन ये समझाएगा कि डेटाबेस में स्ट्रक्चर इस तरह से होने चाहिए? कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग चाहिए वहां पर, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, कोई ना कोई डिजाइनर चाहिए, कोई ना कोई आर्किटेक्ट चाहिए वहां पर, राइट? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो भी लास्ट अगर आप 10 साल में देखोगे तो काफी ज्यादा चेंज हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। सिस्टम डिजाइन से लेकर आपके आर्किटेक्चर से लेकर जो इम्प्लीमेंटेशन तक का पार्ट है, जो एग्जीक्यूशन तक का पार्ट है, वो सब कुछ बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। सो ऑब्वियसली चेंजेस आएंगी। अगर हम लोग कुछ नए टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अदर टेक्नोलॉजीज एज वेल, बट जो नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। डेटा साइंस जो है और एआई जो है वो कहीं ना कहीं एक बैकएंड सिस्टम देता है आपको, बट उसके ऊपर का लेयर जो है और उसके फ्रंट एंड का लेयर, बैक एंड का लेयर, जो लॉजिकल पार्ट है, वो कौन बिल्ड करेगा? ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिल्ड करेगा। तो दोनों का एक अपना रिजर्व्ड स्पेस है जो कहीं आकर मिलता तो है जरूर, बट खत्म नहीं करता एक दूसरे को। यस, देयर इज ओवरलैप। गॉट इट। सो सुधांशु सर, अभी आप फाउंडर है आई न्यूरॉन के, तो लाइक ये आइडिया कहाँ से आया था, क्यों आपने स्टार्ट किया, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा? जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि मैं काम कर रहा था बहुत सारी कंपनीज के साथ बैक टू बैक, एंड आई वाज वर्किंग एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। उस टाइम में parallel to my work, so I used to give so many trainings, corporate trainings, one-to-one trainings, classroom trainings, बहुत सारे होते थे मेरे उस समय, क्योंकि जो टीचिंग था वो एक शौक था, वो है लाइक कि कॉलेज टाइम से ही रहा है कि नहीं यार चलो मेरे को एक आता है तो लास्ट टाइम में, लास्ट नाइट जो होता था उसमें बैठा लो 10 लोगों को, बैठा के डिस्कस करवा लो। उससे अपना ही फायदा हो गया कि जो चीजें मुझे लाइक बहुत अच्छी तरीके से नहीं आती थी तो वो हाईलाइट हो जाता था जब मैं पढ़ाता था लोगों को। ये काइंड ऑफ हैबिट था। तो इस हैबिट को मैंने मेंटेन रखा जब मैं वर्क कर रहा था इन सारे कंपनीज में भी, कि चलो यार टाइम तो है, 6 बजे के बाद कुछ तो करते हैं, ठीक है तो चलो 2-4 ट्रेनिंग कर लेते हैं। फिर मजा आने लगा उसमें, पहले स्टार्ट किया था फिर मजा आने लगा। देन फिर मैंने एक फ्रेंचाइजी ओपन किया। फ्रेंचाइजी मतलब किसी और कंपनीज का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है एक सेंटर ओपन करना, तो मैंने वो सेंटर एक ओपन किया। तो जहां पर मैं क्लासेस दिया करता था बिग डेटा के बारे में, डेटा साइंस के बारे में, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो वही था, उसी में मैं वर्क कर रहा था। वहां पर मुझे कुछ गैप जो है वो फील हुआ। वहां पर गैप ये फील हुआ कि लोग जो आते थे, जो जिन्होंने बाहर से ट्रेनिंग कर लिया है और जिन्होंने कहीं से थोड़ा मोड़ा कुछ किया हुआ है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये फेस होता था कि वो ट्रांजिशन तक नहीं जा पाते थे। इवन आफ्टर स्पेंडिंग 1 ईयर ऑफ टाइम, 6 मंथ ऑफ टाइम, वो ट्रांजिशन और जॉब के अंदर नहीं जा पाते थे। जब मैं पूछता था उनसे कि आपको ये आता है, दे से यस, आपको ये टॉपिक आता है, वो टॉपिक आता है, दे से यस, एंड जब उनसे ये पूछता था कि अच्छा ठीक है प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, दे से नो, कोई किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है, सबने बोला कि यार पढ़ाई करना है तो पढ़ लिया, बट इंडस्ट्री में क्या होता है कि पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, एक्सपीरियंस ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई ठीक है, क्योंकि पढ़ाई से एक्सपीरियंस नहीं आता है, स्टडी इज जस्ट अ स्टडी, और एक्सपीरियंस के लिए आपको काम करना होता है, आपको इन्वॉल्व होना होता है किसी ना किसी प्रोजेक्ट में, किसी ना किसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो मैं क्या करता था उस समय कि जो भी मैं काम कर रहा था अपने परमानेंट जिसमें मैं था ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस सारे प्रोजेक्ट को मैंने वहां पर रिप्लेस करवा दिया कि ठीक है यार एक काम करो, ये प्रोजेक्ट मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, दिस इज द मैसिव वन, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग्स, लेट्स ट्राई टू ऐड कपल ऑफ मॉड्यूल, छोटे छोटे मॉड्यूल कुछ ऐड करो, ठीक है, कुछ फीचर ऐड करो, कुछ फंक्शनैलिटीज ऐड करो, एंड देन वहां से वेरी क्विक आउटकम निकलने लगा। लोग रिज्यूमे में उस चीज को मेंशन करने लगे, लोग इंटरव्यू के लिए जाते थे, जल्दी सेलेक्ट हो जाते थे। उसके बाद फिर लोगों ने इंटरव्यू दिया और फटाफट फटाफट क्लियर होने लगा, भले वो फ्रेशर हो, भले वो मिड लेवल हो, एक्सपीरियंस्ड हो और सुपर एक्सपीरियंस्ड हो, 15 से 20 साल तक के लोग अलग अलग पोजीशन पर। क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पर ये नहीं बताना होता है कि आपने पढ़ा कितना है, वहां ये बताना होता है कि करा कितना है। बेसिकली एक्सपीरियंस क्या गेन किया है वो पूछता है। कोई आपको इंडस्ट्री में इसलिए नहीं हायर करेगा कि आप बोलोगे अच्छा ठीक है मुझे ये आता है, ये आता है, ठीक है मुझे हायर करो। नहीं, अगर आप ये प्रूफ कर पाओ कि मैंने ये किया है, ये किया है, ये किया है विद अ सर्टेन प्रूफ, फॉर श्योर दे विल पर्सन विल ट्राई टू इवैल्यूएट यू ऑन दैट लेवल। और रिज्यूमे में आप लिखते भी वही हो। तब समझ में आया कि यार गैप यहां पर है। पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, बट ये जो फाइनल लेवल होता है जहां पर रियलिटी से उनको फेस कराना होता है,
वो फेस नहीं करवा पाते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट्स जो थे वो सारे के सारे लोग देते हैं, सारे के सारे मॉडल्स में होते हैं, बट वो रियल प्रोजेक्ट नहीं होते, वो डमी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो कि एक्सपीरियंस को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने वो सारे प्रोजेक्ट इंक्लूड किए। सेकेंड प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया उस टाइम में, कि पैसा बहुत ज्यादा लगता है। लोग 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए लगाए जा रहे हैं, और उसके बाद भी वही लर्निंग एजुकेशन। सो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस भी था, प्लस टीचिंग वाले पार्ट में भी दिन रात इन्वॉल्व था। सैटरडे संडे 12-12 घंटे लेक्चर चल रहे हैं, ट्रेनिंग चल रहे हैं, वैसे ही ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे 9 बजे रात के बाद वैसे ही ट्रेनिंग चल रहा है, बहुत सारी यूएस कंपनीज का वगैरह वगैरह। सो तब डिसाइड किया कि चलो यार कुछ करते हैं। फिर आइडिया आया कि एक सिस्टम बनाते हैं, एजुकेशन सिस्टम, जहां पर लोगों को अफोर्डेबल एजुकेशन मिले, और ये जितने भी गैप हैं, ये जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, सपोर्ट से रिलेटेड, हैंड होल्डिंग से रिलेटेड, गाइडेंस से रिलेटेड जितने भी गैप्स हैं, उसमें वहां पर उनको फुलफिल करेंगे। बट पैसा ज्यादा नहीं लेंगे, पैसा उतना ही लेंगे जितना लगना चाहिए उनको जेन्युइनली, ठीक है, जहां पर लोग अफोर्ड कर पाए। तब हमने स्टार्ट करा, बहुत पहला आइनोन हम फाउंड करने के बाद, तब हमने स्टार्ट करा आपका सबसे पहले मशीन लर्निंग का बैच। 3,540 रुपए, 3,000 प्लस जीएसटी, सो 3,000 रुपीज में 8 महीने का पूरा लाइव क्लास। एंड इम्पैक्ट उससे इतना ज्यादा आया कि ऑलमोस्ट 100 प्लस लोग इजिली खुद से उन्होंने प्लेस कर लिया। ऐसा नहीं था कि मैंने उनको प्लेस करवाया, नहीं, लोग कैपेबल जब होते हैं, लोग जब एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अपना रिज्यूमे अपलोड करेंगे। अब जॉब अगर मैं दिलवा रहा हूं तो वही इंडस्ट्री का ही जॉब दिलवा रहा हूं, और वो भी वहीं से लेंगे, नौकरी लिंक्डइन वहीं से। और मैं भी अगर कॉन्ट्रैक्ट निकालूंगा तो वही जॉब जो अवेलेबल है, क्योंकि इंडस्ट्री तो जॉब क्रिएट करती नहीं है मेरे बोलने पर, ठीक है। तो जॉब तो कांस्टेंट है, जॉब जो है सो है। सो तब लगा कि लोग अपने आप निकाल रहे हैं, खुद ही निकाल रहे हैं, क्योंकि अब एक्सपीरियंस आ गया। जो रिज्यूमे में लिखे हुए हैं वो झूठ नहीं लिखे हैं, उन्होंने जस्टिफाई करा हुआ है उस चीज को, ठीक है, उन्होंने काम करा, उन्होंने जिया हुआ है उस चीज को। तब जब प्लेसमेंट होना स्टार्ट हुआ, खुद ब खुद लोग खुद से निकलने लगे, तब लगा कि चलो यार ये सक्सेसफुल रहा, और इसको और आगे लेकर जाते हैं। तब वैरायटी ऑफ बैचेस, वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह 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 इंटीग्रेट होने लगा। फिर आइनोन के अंदर जॉब पोर्टल आया, आइनोन के अंदर एफिलिएट आया, उसके बाद फिर ब्लॉगिंग आया, and many different batches we have started taking inside iNeuron. तो सुधांशु सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लाइक एग्जैक्टली iNeuron करता क्या है, मतलब क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, वो थोड़ा बताएंगे ना? हाँ जी। सो जो iNeuron है वो ऑलमोस्ट सारे जो मेजर टेक्नोलॉजी है, जो मेजर टेक्नोलॉजी स्टैक है, वो सारे के सारे में आपको सेम अफोर्डेबल प्राइस में विथ ऑल सर्विसेज एंड ऑल काइंड ऑफ अ हैंड होल्डिंग, ये आपको ट्रेनिंग ही नहीं प्रोवाइड करता है, एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। मतलब क्लासेस जो हैं वो तो इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आपके करिकुलम है, तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। और टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने मेजरली डिवाइड करके रखा है टेक्नोलॉजी को 4 पिलर्स में। जो पहला पिलर है वो है डेटा वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लोज टू हार्ट है बोल सकते हैं, तो वहीं से हम लोग भी आते हैं। सो डेटा वाला पार्ट, जहां पर बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस आते हैं। अगेन डेटा साइंस के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, रीइंफोर्समेंट वगैरह वगैरह। सो पहला जो स्टैक है वो डेटा वाला स्टैक है। सेकंड स्टैक जो है वो ऑप्स प्लस क्लाउड है, क्योंकि ऑप्स प्लस क्लाउड भी एक मेजर पिलर है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आप एप्लीकेशन कहाँ होस्ट करोगे ऑब्वियसली, और एप्लीकेशन बनाओगे कैसे, भले वो डेटा साइंस का हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन हो। तो ऑप्स प्लस क्लाउड, जहां पर डॉकर, क्यूबरनेटिक्स, जेंकिंस, सारे के सारे टूल्स, टेक्नोलॉजीज प्लस एडब्ल्यूएस, जीसीपी, अज्योर वगैरह वगैरह कवर होते हैं। जो थर्ड हमारा स्टैक है वो है आपका फ्रंट एंड बैक एंड का, जहां पर मोन स्टैक, मीन स्टैक, जेम स्टैक, एंड्रॉइड, आईओएस वगैरह वगैरह सारे कुछ होते हैं। जो फोर्थ हमारा स्टैक है वो है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में वो डे वन पूछा जाता है, भले आप किसी भी प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, तो उसको भी हम लोगों ने रिफाइन करा हुआ है। और तो इस तरह से मेजरली हम लोगों ने इस 4 पिलर्स में डिवाइड कर दिया है। हाँ, इसके अंदर और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो कि ऐड हो रहे हैं। अब आप बोल सकते हैं ब्लॉकचेन जो है वो ऐड हो रहा है, सॉलिडिटी है उसी के अंदर का चीज आता है, वो ऐड हो रहा है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने हार्डवेयर कंपोनेंट भी ऐड करा है वहां पर, क्योंकि हमारे पास ड्रोन लैब है, हमारे पास 3D प्रिंटर लैब है, तो हम लोग उसको भी लाइक अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टिल डेट वी हैव 207 कोर्सेज ऑन आवर प्लेटफॉर्म, सारे टेक्नोलॉजी, सारे मेजर। काफी अमेजिंग, 207 एक काफी बड़ा नंबर है। अब एक चीज और मैंने रिसेंटली सुनी थी, कुछ वन न्यूरॉन करके कोई चीज है, उसके बारे में बताओगे थोड़ा सा?
हाँ जी। तो जैसा कि मैंने बोला कि जो जर्नी ऑफ आई न्यूरॉन है वो शुरू हुआ था लाइव क्लासेस से। तो हम लोग लाइव क्लास दे रहे थे। अभी क्या है कि लाइक टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। अब लोग आज डेटा एनालिटिक्स में है या क्लाउड में है, कल को बोलेंगे कि नहीं यार मुझे तो जाना है मीन मर्न या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में। तो नीड जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। ऐसा भी होता है कि एक चीज के अंदर कुछ और टूल्स, टेक्निक, लाइब्रेरीज वगैरह आ गए हैं। एवरीडे होते रहता है, ठीक है, किसी भी सेगमेंट में आप मान लो, तो सारे टेक्नोलॉजी सेगमेंट में। सो वहां पर क्या है कि लोगों की नीड जो है वो चेंज हो रही है। अब हर बार लेट्स सपोज कि आप हो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में और आप जाना चाहते हो मे बी iOS वाले में, आप खोजोगे यार कोई iOS पढ़ा देता, ठीक है, कुछ कहीं से मिल जाता मटेरियल, कोई हैंड होल्डिंग कर देता, वहां पर कोई प्रोजेक्ट करवा देता। तो नीड जो है हमेशा चेंज होती रहती है। तो हमने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट निकाला, वन न्यूरॉन। मतलब एक ले लो आप, ठीक है, उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है और जो नहीं अवेलेबल है उसके लिए आप डिमांड रेज कर सकते हो। तो थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूं इसको कि क्या है ये। सो वन न्यूरॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशन एज ए सर्विस, ओटीटी प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन, यू आस्क बी प्रोवाइड। अब मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूं इसका एक एक करके। अब सारे लोग, हम लोग जानते हैं कि नेटफ्लिक्स क्या है, अमेजॉन प्राइम क्या है, ये सबको पता है कि एक बार सब्सक्रिप्शन ले लो, वहां पर मूवीज आते रहेंगी, अलग से कुछ पे नहीं करना है आपको, एंड देन आप सारे मूवी देख सकते हो, ईयरली सब्सक्रिप्शन या जो भी है उसके ऊपर। नाउ यहां पर वन न्यूरॉन के अंदर हम लोगों ने बनाया टेक न्यूरॉन को, किड्स न्यूरॉन को। तो टेक न्यूरॉन वाला जो पार्ट है उसके अंदर सारे टेक्नोलॉजीज रिलेटेड कोर्सेज हमने डाल दिए, फ्रॉम अ प्रीमियम मेंटर हमारे साइड से सब कुछ डाल दिए। बट सिर्फ वीडियोस डालना जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि लोगों को एजुकेशन में चाहिए क्या, सपोर्ट, हैंड होल्डिंग, डाउट क्लियरिंग, मॉक इंटरव्यू, रिज्यूमे डिस्कशन, प्लस लोग क्या चाहिए, कल को अगर आपका डिमांड चेंज हो गया, कल को अगर आपका रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, जैसे कि मैंने बोला आज आप कर रहे हो एंड्रॉयड, कल चाहिए आपको iOS, ठीक है, तो आप iOS के लिए किसको खोजोगे, नहीं चाहिए, आप नहीं खोजोगे किसी को, आप क्या करोगे, आप डिमांड रेज करोगे वहां पर। तो वन न्यूरॉन जो टेक न्यूरॉन प्लेटफॉर्म है हमारा, उसके अंदर 200 कोर्सेस हमने डाल दिए, प्लस ये प्रोविजन रखा कि अगर आपको न्यू कोर्स चाहिए तो रेज योर डिमांड फॉर अ न्यू कोर्सेस। अगर आपको एग्जिस्टिंग कोर्स में नया मॉड्यूल चाहिए, रेज योर डिमांड फॉर दैट वन। अगर आपको चाहिए मॉक इंटरव्यू, कल इंटरव्यू में जाने से पहले, रेज योर डिमांड फॉर अ मॉक इंटरव्यू। अगर चाहिए रिज्यूमे डिस्कशन, रेज योर डिमांड फॉर अ रिज्यूमे डिस्कशन। आपको डाउट क्लियरिंग चाहिए, आपको चाहिए कि कोई बंदा होता जो मुझे करियर गाइडेंस दे देता, रेज योर डिमांड। तो ये सर्विस हमने उसमें अटैच कर दी कि आप रेज योर डिमांड। आप नेटफ्लिक्स के पास अपना स्क्रिप्ट लेके नहीं जा सकते हो, बोल नहीं सकते हो उसको कि भैया ये रहा मेरा स्टोरी और मूवी बना दो। बट हमारे पास आप आ सकते हो, आप बोलोगे कि ये रहा मेरा रिक्वायरमेंट कोर्स का, आप बना दो। मैं बोलूंगा ठीक है 60 दिन का टाइम दो, आ जाएगा आपके प्लेटफॉर्म पर, और एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पे करना है। प्राइस रखा हमने क्या उसका, 6000 प्लस जीएसटी, 7080 रुपीज, और 200 कोर्सेस, पर कोर्सेस 35 रुपीज। तो जो हमारा अफोर्डेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, जो बहुत पहले का था, उसको हम लोगों ने और ट्राई किया कि और अफोर्डेबल बनाओ। तो ये आ गया वन न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट कि एक न्यूरॉन आपने लिया, एक टेक न्यूरॉन आपने लिया, आपका काम खत्म, आप जिंदगी भर के लिए आपका एजुकेशन का इंश्योरेंस जो है वो आपके पास आ गया। जो हमने दिया है वो तो ठीक है, जो नहीं दिया है आप डिमांड रेज कर दो, आपके हाथों में है, हम फुलफिल करेंगे। अगर नहीं कर पाए, रिफंड का ऑप्शन भी हमने दे दिया कि इफ वी आर फेल टू प्रोवाइड योर और फेल टू लाइक कंप्लीट योर डिमांड, इन दैट केस ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि आप अपना जो 35 रुपए पर कोर्सेस हैं आपका वेस्ट जाए। आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि आपने एजुकेशन के लिए इतना दिया और आपको वो जो वहां से फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा नहीं मिला। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज वन न्यूरॉन। गॉट इट। मतलब काफी अमेजिंग कॉन्सेप्ट है ओटीटी फॉर लाइक एजुकेशन। तो और जो ये आपने बताया ना कि आप रेज कर सकते हो रिक्वेस्ट, लाइव क्लासेस है, काफी सारे फीचर्स हैं, एंड अफोर्डेबिलिटी जो स्टार्टिंग से आई न्यूरॉन का था वो इसमें भी इंक्लूडेड है। उसको हमने ट्राई किया कि और सुपर अफोर्डेबल बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया और इतने सारे लोग प्लेस हुए हैं अलग अलग जगह पे, तो कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी हो जो आपके लाइक दिमाग में छप गई हो या फिर आपको अभी तक कुछ याद हो तो वो शेयर कर सकते हैं? देखिए याद जो यहाँ पर है और जो मोमेंट है आई न्यूरॉन में, ये डेली बनता है। अगर मैं आज की बात करूं तो 5 से 6 सक्सेस स्टोरी आ चुकी हैं। तो पर डे का हमारा एवरेज है कि 5 से 6। अगेन ये ऐसा नहीं है कि ये हम लोग मेहनत कर रहे हैं तब आ रहा है, नहीं, वहां पर जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो कर रहे हैं और उनका फल उनको मिल रहा है। हमारा काम क्या था, किसी भी तरह का बॉटल नेक क्रिएट ना होने दिया जाए उनके लिए, वो जो चाहें उनको अवेलेबल हो उस टाइम पर।
एक रिसेंट में एक हुआ था कि यूके का एक ट्रांजिशन स्टोरी. पर्सन गॉट प्लेस्ड विथ 1000% हाइक ऑन अ वेरी वेरी हाई लेवल यूके बेस्ड कंपनीज में ऑन अ मैनेजर रोल. ये काफी वायरल हुआ था लिंक्डइन पर भी. अदरवाइज हमारे जो सक्सेस स्टोरी पेज है आप उसमें जाइए, उसमें आपको स्लाइडर दिखेगा और उस स्लाइडर में 100 पेज का स्लाइडर है. बस आप स्लाइड करते जाइए और आपको मूवमेंट दिखता जाएगा. 100% हाइक, 200% हाइक, 50% हाइक, उसके बाद फिर 400% हाइक, 20 लाख ऑफ जॉब, 52 लाख ऑफ जॉब, 3 लाख ऑफ जॉब आर इवन अवेलेबल. अब फ्रेशर्स हैं, कंपनीज हैं, तो उसके हिसाब से उसको लाइक कॉम्पनसेशन मिलता है. तो 3 लाख टू 53 लाख का रेंज का आपको सारा मैसेज, स्क्रीनशॉट, इवन टेस्टिमोनियल वीडियोस भी आपको बहुत सारे एक ही पेज के अंदर मिल जाएंगे. काफी अमेजिंग. सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. काफी ज्यादा मजा आया आपके साथ बात करके. हमें डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली. फ्यूचर में क्या हो सकता है, अभी क्या चल रहा है, काफी सारी चीजें आपने हमें बताई. थैंक यू सो मच फॉर दैट. Thank you so much, Nishant, for inviting me on your platform. It was really amazing. It was my pleasure to talk to you and spread the knowledge with the community. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इतना ही था आज वाली वीडियो में. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को तुमने अब तक नहीं किया है तो. मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए